आइए प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार, जो आप क्लास 10वीं के एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, ठीक है? मानव नेत्र, आइए बात करेंगे आज क्या मानव नेत्र। मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव जितनी भी होगी, वो हम सब आपको इस वीडियो में करा देंगे, ठीक है? अगर चैनल ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले एक छोटी क्या डायलॉग ज़बरदस्त बोलिए। जी, किरदार छोटा भैया तो क्या डायलॉग ज़बरदस्त बोलेंगे। ज़िंदगी की इस फ़िल्म में हीरो बनकर ही निकलेंगे, हीरो बनकर ही निकलेंगे। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है सामान्य दृष्टि वृक्ष के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग होती है कितनी? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है? आपको एक-एक क्वेश्चन को हम डिफिनेशन नहीं कर पाएँगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ़ क्या करूँगा आपको उत्तर बताते चले जाऊँगा। ठीक है? प्रश्न 2 में है एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा कितना? तो 150 डिग्री पर। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसे दिखता है? तो द्विविमीय दिखता है, चपटा, ठीक है? आइए, प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, हमारे 2 आँख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है कैसा? तो त्रिविमीय दिखता है, ठीक है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी अभिनेत्र यंत्र द्वारा। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन नेत्र रंगीन भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी परितारिका, ठीक है? प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कैसा होता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी रेटिना, ठीक है? प्रश्न 8 में देखेंगे आँख व्यवहार होता है कैसा? उत्तल लेंस की तरह, ठीक है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तल, ठीक है? 13 मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु, ठीक है? प्रश्न 11 में देखेंगे मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टि पटल कहते हैं। प्रश्न 12 में देखेंगे सामान्य नेत्र आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है? 13 में देखेंगे नेत्र यंत्र में समायोजित की क्रियाएं होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सीलियरी पेशियों द्वारा। प्रश्न 14 में देखेंगे पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। प्रश्न 15 में देखेंगे आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी परिवर्तित द्वारक की भांति, ठीक है? चलिए बात करेंगे कार्निया के पीछे एक संरचनाएँ होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी परितारिका कहते हैं। प्रश्न 17 में देखेंगे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए परितारिका। प्रश्न 18 में देखेंगे रेटिना प्रकाश की परिवर्तित करती हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत सिग्नल में, ठीक है? प्रश्न 19 में देखेंगे लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए समंजन कहलाती है, ठीक है? इसमें देखेंगे प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कार्निया। प्रश्न 21 में देखते हैं चूजे के दृष्टिपटल में कौन-सी कोशिकाएँ नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शंकु कोशिकाएँ। प्रश्न 22 में देखेंगे अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पक्षमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है? प्रश्न 23 में देखेंगे पेशियों को शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है कितना? तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? 24 में देखेंगे मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो वर्णांध नहीं है। 25 में देखेंगे जब नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है? 26 में आइए 26 में देखते हैं विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दृक अभितंत्रिकाओं द्वारा, ठीक है? 27 में देखते हैं नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 28 में देखते हैं नेत्र गोलियाक का व्यास लगभग कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। अत्यंत चमकीली होता है तो पुतली बन जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी छोटी बन जाती है, ठीक है? मंद प्रकाश में किस की शिथिलता में से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पूरी तारिका में। 31 में देखते हैं नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रकाशीय सुराही। इसमें देखते हैं जब नजदीकी वस्तु को देखते हैं तो पक्ष आभी पेशियों सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन सी गोई। 33 में देखते हैं नेत्र गोयक के गोई होने
पर देखे पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निकट की वस्तु को। में देखते हैं वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1/16 सेकंड। 35 में देखते हैं दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चलचित्र प्रेक्षण में, ठीक है। 36 में देखते हैं आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जरा दृष्टि दोष। 37 में देखते हैं कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अबिंदुकता, ठीक है। 38 में देखते हैं मानव नेत्र 2 वो है अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र होगा कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 180 डिग्री। 39 में देखते हैं शिकार करने वाला जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। 28 से दृष्टि दोष पर किस यंत्र का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अंश। दूरदृष्टा वही आँखें साफ-साफ देख सकती हैं, वो क्या कहलाता है? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दूर की वस्तुओं को। 42 में देखते हैं, कभी-कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय अंश दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोतियाबिंद, ठीक है। दूरदृष्टि 43 में देखेंगे, जगह दूरदृष्टता क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 44 में देखते हैं दीर्घदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिकतम। 45 में देखते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पक्षामाभि द्वारा। 46 में एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनंत, ठीक है। 48 में देखेंगे जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उससे नेत्र में होता है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दूर दृष्टि दोष। 49 में देखेंगे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अभी नेत्र यंस की वक्रता बढ़ जाता है। आइए 50 में बात करते हैं, किस दृष्टि दोष का अवतरी और उत्तरी दोनों यंसों से बने द्विफोकसीय यंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जरा दूरदृष्टता, ठीक है। आइए 51 में बात कर लेते हैं, अबिंदु नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के यंस से दोष निवारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बेलनाकार यंस। 52 में देखेंगे दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दृष्टि परिसर, ठीक है। कौन से बात करेंगे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाल का, ठीक है। 54 में देखेंगे विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3.5 करोड़। 55 में देखेंगे किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोण I के बराबर होगा, ठीक है। आइए 56 में देखते हैं किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विचलन कोण, ठीक है। 57 में देखेंगे किसी प्रिज्म के 2 पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिज्म का कोण। 58 में देखेंगे किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश की किरणें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रिज्म के आधार के समानांतर होती हैं, ठीक है। 59 में देखेंगे नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी, ठीक है। आइए प्रश्न 60 में देखना है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 से 6 घंटे के भीतर। 61 में देखना है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दमे का रोगी, ठीक है। आइए 60 में देखते हैं निम्न में से कौन-सा 62 में देखते हैं, निम्न में कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एड्स से पीड़ित, ठीक है। अब हम बात करेंगे 63 से काँच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। एकदम टॉपिक वाइज़ बाँट दिया गया है। 63 में काँच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों में के प्रकाश के लिए क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भिन्न-भिन्न होता है। 64 में देखेंगे काँच का अपवर्तनांक किस वर्णन के लिए अधिकतम होगा? इस ऑप्शन सी हो जाएगा बैंगनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बैंगनी, ऑप्शन सी बैंगनी, ठीक है। 63 में देखेंगे काँच का अपवर्तनांक किस वर्णन के लिए न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा याई, ऑप्शन बी। 66 में देखेंगे एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलट कर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, श्वेत, ठीक है। 67 में देखते हैं श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु वह वस्तु या वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्णन होगा कैसा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, याई, ठीक है। देखते हैं नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, काया। 69 में देखते हैं कौन रंग है जिसकी खतरे से सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, याई, रंग, ठीक है। 70 में देखते हैं श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन? तो इसका सही
ऑप्शन हो जाएगा सी बैंगनी, ठीक है। 71 में देखेंगे अ, प्रिज़्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में दित हो जाता है। इसमें यह रंग के प्रकाश का विचयन क्या होता है? तो इनमें ऑप्शन डी हो जाएगा सभी रंगों से कम, ठीक है। ब 72 में देखेंगे प्रिज़्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 73 में देखेंगे द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंदे के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2। जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तक होते हैं, तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है क्या? ऑप्शन हो जाएगा ए प्राथमिक, ठीक है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी स्या श्यान, ठीक है। 76 में देखेंगे याई तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मैजेंटा, ठीक है। देखेंगे याई तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पीला। 78 में देखेंगे इंद्रधनुष किस प्रकार के स्पेक्ट्रम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। 79 में देखेंगे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रिज़्म। 80 में देखेंगे सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज़्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विक्षेपण, ठीक है। 81 में देखेंगे प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं क्या? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए स्पेक्ट्रम। 82 में देखेंगे पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखाती है क्योंकि यह परावर्तित करता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हरे वर्ण को। 83 में देखते हैं या गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी काया, ठीक है। सही। 84 में देखेंगे तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर परास्त वर्ण कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ए बी। तो ए में है मिश्रण वर्ण और 2 में है मेजेंटा, श्यान तथा पीला, ठीक है। आइए 85 से देखेंगे अब वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वायुमंडलीय अपवर्तन। 86 में देखेंगे सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोला दिखता है कैसा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चपटा। 87 में देखेंगे वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2 मिनट, ठीक है। 88 में देखेंगे उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही याई, ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश का परिकिरण 89 से कोलिआइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है क्या? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए टिंडल प्रभाव, ठीक है। 90 में देखेंगे अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नीला, ठीक है। 91 में देखेंगे टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रकाश का परिकिरण, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ये 92 में देखते हैं जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है क्यों? क्योंकि ये वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग के अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है, ठीक है। आइए कितना में 93 में आकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी धूल कणों और जल वाष्प में रहित होता है। 94 में यदि परिकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो परिकीर्णन प्रकाश होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए श्वेत, ठीक है। 95 में देखेंगे वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्णन का परिकीर्णन अधिक होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नीला, ठीक है। 96 में देखेंगे तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी एंगस्ट्रॉम, है ना? देखते हैं किसी कोई आईडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? ऑप्शन ए सही है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। 98 में देखते हैं घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश पुंज को परिकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पिंडल प्रभाव। 99 में देखेंगे परिकीर्णन प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी परिकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर, ठीक है। 100 में देखेंगे वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्यों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है, ठीक है। एक में देखते हैं 101 में देखते हैं जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों में आवेश कंपन करने लगता है और कंपनी से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए परिकीर्णन। 102 में देखेंगे, ठीक है। 102 में दूध और शुद्ध पानी से लेज़र लेज़र बीम
किरण पुंज गुजरने पर क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दूध में परिकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोइयाडी कण होते हैं। 103 में देखते हैं किस वर्णन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रियाई का, ठीक है। 104 में देखेंगे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अयग-अयग दिखलाता है क्योंकि इनके अयग-अयग क्या है? तरंग दैर्घ्य हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। का बैगनी प्रकाश तरंग अत्यंत कम है, वस्तु को देखता है कैसे? ऑप्शन ए हो जाएगा कठिन है। दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा और फ़ायदेमंद की करेगा आपको क्योंकि एग्ज़ाम में जो जाइएगा तो इस चैप्टर से इतना ही मैसेज रहेगा, देखिएगा जाकर, ठीक है? आइए एक और शेर आपको मैं कह दूँ, ठीक है? कोशिश जारी रखो, हार मत मानो, कोशिश जारी रखो, मंज़िलें खुद चलकर तुम्हें गले लगाएगी, ठीक है? थैंक यू। जो थैंक यू, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।